औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, पुराने वक्तों की बात है कि कुछ सहेलियाँ कहीं घूमने के लिए, सैर के लिए कहीं जा रही थी और एक सहेली को सब ने इत्तफ़ाक़ किया कि इसको साथ लेके नहीं जाना, ऐते हमें रोला ही पाती है। लेकिन जिसको वो साथ नहीं लेके जाना चाहती थी, उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे उस ऊँट के महमल पे बैठना है जिस पे मखमली कपड़ा डला हुआ है। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ आसान लफ्ज़ां ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि वो साथ नहीं सी ले जाना चाहते तो वो कहती सी कि मैं तो मखमली कपड़े वाले महमल ते बैठना। यही इमरान खान साहब का है कि अब उससे कोई साथ ले को चलने को तैयार नहीं है और वो कल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहे थे कि चीफ साहब आप हुक्म करें, बस आप नाम लें किसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहनी है। चाय पिद्दी और चाय पिद्दी का शोरबा। खान साहब अपनी खैर मनाओ, छड्डो किदे खिलाफ कार्रवाई होनी है किदे खिलाफ नहीं होनी। ए तुहाडी समझ तो वड्डी गेम है, तुहानू समझ नहीं आनी, अजे नहीं आनी, आएगी जब आप कुर्सी इक़्तिदार से थोड़ा सा हटेंगे, थोड़ी सी आपको दुनिया की रोशनी पड़ेगी। अभी तो आप चकाचौंध रोशनियों में घूम रहे हैं, आपके प्रोटोकॉल्स और मालूम नहीं क्या क्या चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द। जब वो सारी चीज़ें हटेंगी तो बिल्कुल आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको पता चल जाएगा। आज हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक, इमरान खान साहब का ये बयान किस तनाजुर में है कि चीफ साहब आप हुक्म करें किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। मैं बुगदा तेज़ करके बैठा हुआ हूँ, बस आप नाम लेते जाए, मैं गर्दनें उड़ाता जाऊँगा। एक तो आज इस पर आप तजिया थोड़ा सा देंगे। दूसरा, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब ने कल एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने रिमार्क्स दिया कि वज़ीर आज़म साहब, क्या आप फिर एक सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं। मुझे हैरत है कि इस पर किसी ने कोई अब तक प्रोग्राम नहीं किया और हालांकि ये बहुत बड़ा जुमला है, पूरी तारीख छुपी हुई है इसमें, 70 से लेके आज तक की। आप समझ गए होंगे, मैं मज़ीद खुल के आपसे बात करूंगा। पहले कल वज़ीर आज़म साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया, वो पेश हुए, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और लॉ ऑफ लैंड का यही असूल है कि कोर्ट ऑफ लॉ सबसे मुतबर है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है और आईने पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुकद्दम है, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और दीगर मुअज़्ज़ज़ बेंच ने पूछा कि आपने सानिया APS के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, क्योंकि जो जाँ-बहक होने वाले बच्चों, शुहदा के लवाहिकीन का, मासूम बच्चों के लवाहिकीन का ये मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, वो कहाँ थे, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा ये सबको एक सबक हो जाए कि अगर हम कहीं पे गफलत करेंगे, किसी के बच्चों की जान जाएगी तो फिर हमारे साथ ये होगा। ये उनके वालिदैन का मुतालबा है। इमरान खान साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़ेह गाइडलाइन दे दी थी, एक रिपोर्ट दे दी थी, उस पर अमल करना था गवर्नमेंट ने। लेकिन इमरान खान साहब कुछ थोड़ा ओवर स्मार्ट है ना, ओवर स्मार्ट समझते हैं ना। उन्होंने उल्टा चीफ जस्टिस साहब को कह दिया कि चीफ जस्टिस साहब आप हुक्म करें किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, आप नाम लें। यानी कि इमरान खान साहब आप अपने आप को बचाने के लिए क्या 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 नहीं कर रहे। हालांकि सबको मालूम है जो इस वक्त सिचुएशन इमरान खान साहब की बनी हुई है और इस वक्त जिस नहज पे, जिस मोड़ पे हुकूमत खड़ी हुई है, शायद अब तो वो बैसाखियाँ भी हट चुकी हैं। वो जो बेपैंदे के इनके इत्तेहादी हैं, MQM और काफ लीग, जिनका कोई साख नहीं है, जिनको इस्टेब्लिशमेंट जो कहेगी वो करेंगे। ये डन, लिखी पड़ी बात है। वो इस्टेब्लिशमेंट का खाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का पीते हैं, उन्हीं के गुण गाते हैं, उन्हीं का सांस लेते हैं, उन्हीं का दम भरते हैं, उसके अलावा उनका कोई औकात ही नहीं है, सीधी गल है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब आप क्या वाकई सियासी शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मैकेनिज़्म चेंज हो चुका है, चीज़ों का ज़माना बदल गया है, अब बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे जा रही हैं, एडवांस दौर चल रहा है। आप किस दौर में रह रहे हैं कि आप
यूँ कहेंगे कि भाई नाम ले किसका गर्दन उतारनी है और मैं बस अपना बुगदा तैयार करके बैठा हूँ, बस आप चीफ जस्टिस साहब नाम लेते जाए और मैं उन लोगों के सर उतारता जाऊँगा। ऐसा नहीं है इमरान खान साहब, अब आपके हाथ से गेम निकल चुकी है। और ये जो कल आपको बुलाया गया, ऐसे थोड़ी बुलाया गया है, बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे हैं। आगे भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। अभी तो इब्तदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या, बहुत कुछ अभी पड़ा है। अभी तो आपको इतना ये जो आप वो काश्त करते हैं ना ज़मीन में, जो बोएगा वही काटेगा। खास साहब जो आपने बोया है अब वो काटना शुरू हुए आप। ये तो अभी पहली फसल, हल्का सा ऊपर से आपने ऐसे ही थोड़ा सा चेक करने के लिए कि कहाँ तक पहुँची हैं चीज़ें। अभी तो आपको बहुत टेंशन मिलनी है। जो आप किसी को टेंशन देते थे अब वो सारी चीज़ें आपके पास आनी है। आपने नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म थे, आप भी मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए जो अब आपके साथ होने जा रहा है। लेकिन आपके साथ इसलिए होना ज़रूरी है कि आपने किया हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आपने क्या इल्ज़ामात नहीं लगाए, क्या कुछ नहीं किया आपने। या तो ये कहा जाए कि ये सारे इदारे नाअहल हैं, माजरत के साथ मैं पहले माफ़ी मांग रहा हूँ। हमारी इंसाफ देने वाले इदारे भी, हमारा कानून भी, हमारा आइन भी, सब नाअहल है मियां नवाज शरीफ साहब के सामने। कि आपने रियासत ने जो उन पे इल्ज़ामात लगाए उनमें से एक भी साबित नहीं हो सका। अगर आपने साबित किया तो उसकी कोई रिकवरी भी होती है भाई, ऐसे थोड़ी है। लेकिन खैर इमरान खान साहब, अब आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के काबिल नहीं। अब आपके खिलाफ कार्रवाई होने का वक्त आ गया है। इंतज़ार करें, बस ख़त्म, खल्लास। अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, क्योंकि जो पीछे बैठी हुई कुव्वत है ना, वो मोरों को इस्तेमाल करती हैं। ये शतरंज की गेम है, कब कौन सा मोरा कहाँ पे फिट आएगा और कब किस मोरे के पाँव उखेड़ने हैं। जो पाँव जमाते हैं उनको उखेड़ने भी आते हैं। खान साहब आज पता चले, आज वो अंपायर की उंगली, वो सारी चीज़ें अब पता चला है कि अंपायर कौन होता है और अंपायर होता कैसा है। सिर्फ अंपायर आपके लिए थोड़ी है, अंपायर तो अंपायर होता है जब चाहे जिसके खिलाफ जैसे चाहे फैसला दे दे और सब उसके फैसले के पाबंद हैं। अब जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे वो भी अब लाइनों में खड़े हुए हैं कि आइए सर, हम भी यतीम हैं, हमारे सर पे हाथ रखें, मोहब्बत करें। खैर ये एक लंबी बहस है। दूसरी बात जस्टिस काजी अमीन साहब की, जब ये उनसे पूछा गया कि आप मासूम बच्चों के कातिलों को टेबल पे लाए हैं, उनसे मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो क्या यूं समझा जाए कि रियासत या फिर आप एक सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं? आपको सकूत ढाका जनरल न्याजी और वो जनरल अरोड़ा के सामने साइन करते हुए पूरी जो एक हमने सरेंडर किया था हमारी आर्मी ने, उस वक्त वो सारी चीज़ें शायद याद करवाई गई हैं। किस किस को क्या पैगाम दिया है जस्टिस काजी अमीन साहब के इस एक छोटे से रिमार्क्स में पूरी एक हिस्ट्री इसमें कवर है कि फिर आप एक सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं। वो 70 में भी सकूत ढाका के वक्त जो डॉक्यूमेंट साइन किया गया था वो भी सरेंडर डॉक्यूमेंट था, और उसी से तशबीह दी है जस्टिस जनाब काजी अमीन साहब ने कि क्या फिर एक आप सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि मासूम बच्चों की कातिल है, बेगुनाह लोगों के कातिल हैं, जो दीन इस्लाम को नहीं मानते, जो कुरान को नहीं मानते, जो सुन्नत को नहीं मानते, जो आईन पाकिस्तान को नहीं मानते, जो मुर्तद व मुशरिक हो चुके हैं, बेगुनाह इंसानों की जान लेने वाला क्या मुसलमान हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि हदीस है कि जिसने एक बेगुनाह की इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो ये तालिबान टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो इंसानियत की कातिल है, और इंसानियत के कातिलों से सुलह नहीं की जाती। उनको उनके वासिल जहन्नम किया जाता है, उनके भयानक सज़ाओं के साथ उनको उनकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है। तो खान साहब इस जुमले में आपको बहुत कुछ कर दिया गया है कि हैं तो आप वही न्याजी ना, सरेंडर करने जा रहे हैं फिर टीटीपी के सामने। दरअसल खान साहब
जब बुरा वक्त आता है ना तो सारी चीज़ें इंसान के अगेंस्ट जाती हैं। यकीनन जब आपने किसी के खिलाफ साजिशें की थी, साजिशों के जाल बिछाए थे, तो आपने इतने जाल बिछाए हुए थे उनके साथ मिलके कि जहां मियां नवाज शरीफ साहब पाँव रखते थे वहीं से एक नई साजिश निकल आती थी। खास अब एज इट इज़ वही वक्त आपके साथ शुरू हो गया कि जहां से आप पाँव रखेंगे एक साजिश निकलेगी। कल MQM और काफ लीग ने साथ छोड़ा ना, काफ लीग चाय पिद्दी और चाय पिद्दी का शोरबा। अगर आपकी PTI 2018 के इलेक्शन में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट ना करती तो शायद इनमें से कोई भी जीत ना पाता। लेकिन आज वो शेर हैं, और इनको शेर किसने बनाया? भाई लोगों ने। और कराची वाले MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब क्या बेचते हैं भाई? ये लोग तो मोरे हैं, आर्डर के पाबंद है। क्या कर रहा है माई लॉर्ड, तुसी आर्डर लाओ, असी करने वास्ते तैयार हाँ। तो खान साहब ये बैसाखी है जो उन्होंने आपके बगलों के नीचे फंसाई थी ना कि इनको लेके चले, वो बैसाखी आप निकाल ली गई हैं। अब आप चाह रहे हैं कि मुझे खुल के खेलने का अब मौका दिया जाए। वाह रे वाह, इतने स्मार्ट हैं आप। अब आपको ना कोई खेलने का मौका देगा ना आपको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत गलतियां की हैं। आपके पास बेहतरीन मौका था, आप एहतसाब भी करते, आप अपोजिशन को साथ लेके चलते। पार्लियामेंट ताकतवर है, और अगर यूं ही इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों का सिलसिला जारी रहा तो फिर सियासतदान, सियासत बदनाम होते रहेंगे। जमहूरियत यूं ही सिसक सिसक कर, एड़िया रगड़ रगड़ कर मरती रहेगी। चंद ख़ानदान मज़े करते रहेंगे, जिनमें से एक आप भी हैं। आपने मज़े कर लिए, अब अल्लाह हाफ़िज़। किसी और की बारी है, क्योंकि बुत कदे में कई बुत तराशे जा रहे हैं और उन बुतों को मुख्तलिफ शेप दी जा रही है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा जो भी हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।